जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हिंदी का पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपका क्लास 11th का है। पूर्णांक 100 नंबर, समय 2.5 घंटे हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो आपका खंड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो बच्चे टॉप करते हैं ये पहले ही खंड से करते हैं। जो आपका ये रहता है हिंदी गद्य और पद्य पर आधारित प्रश्न, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस पर अच्छा खासा आपका रिस्पांस मिला हुआ है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन को पिक किया था और लगभग इसमें से सभी क्वेश्चन उसमें पुटअप किए गए थे, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पेपर। आपका प्रश्न कह रहा है, पहला आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न में है कि बापू गुलाब राय की आत्मकथा है, इनमें से कौन सी बापू गुलाब राय की आत्मकथा है। दूसरा प्रश्न क्या करा, अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर यानी कि फुल आपको पेपर हल करके दिया जाए तो इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तैसे ही आपको आंसर का वीडियो मिल जाएगा, तुरंत ही आपको आंसर का वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है खा आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। कौन सी गद्य विधा की रचना है आपको बताना है। उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, जीवनी है। आगे बढ़ते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी। इनमें से कौन सी पत्रिका थी जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रूपक रहस्य के लेखक कौन है। इनमें से कौन से रूपक रहस्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका अंगा कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति जो शाखा है इनके कवि नहीं है, तो आपको बताना है। अगला है निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि हैं, इनमें से कौन से हैं जो कि छायावाद युग के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका जो है इसके कवि कौन है, इसको लिखने वाले कौन है विनय पत्रिका को, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादक जो युग है, प्रयोगवाद युग है, इनके प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना है आगे। और लास्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है कि कामायनी जो है ये महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी बड़ा ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पूछ रहा है कि इसके रचयिता कौन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न 2 में आपका क्या रहेगा कि ये कोई एक खंड ले लेगा गद्य खंड से, उसमें से प्रश्न उठाए जाएंगे। तो बेसिक सा ये है, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका यही है कि निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर एक आपको लिखना है, व्याख्या इसका लिखना पड़ेगा और इसमें से कुछ उत्तर पूछे जाएंगे, ये आपको लिखना होगा, सहित आपको संदर्भ भी लिखना होगा। तो ये था आपका अगला प्रश्न। दूसरा, इसमें अगर आप 2 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से ये ऑप्शन रहेगा आपका, ये दोनों में से एक आपको लिखना है, आप दोनों नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका है प्रश्न 3। देखिए प्रश्न 3 भी उसी प्रकार का है, वो गद्य से आधारित प्रश्न थे, ये पद्य से आधारित प्रश्न होंगे आपके। इसमें भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये और ये, दोनों में से अगर आप जो आपने पढ़ा है, जो आपको अच्छे से आता है, उस पाठ का लेखक आता है आपको और पाठ का नाम आता है, तो आप लिख सकते हैं और उसका व्याख्या सहित। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, ये समझ लीजिए कि मैं आपको बता दूं 2-3 इनमें से हमेशा पूछा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप याद कर लीजिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इसमें से कबीरदास और तुलसीदास का, ये हमेशा फंसते हैं। आप 10, 11, 12 कौन सी भी पढ़ लें, ये जो है 4 राइटर इनके हमेशा आते हैं। तो परिचय पहले आपको गद्य पद्य से देना होगा, गद्य से, फिर पद्य से आपको 3 रहेंगे ऑप्शन, आपको एक लिखना होगा। एक राइटर का जीवन परिचय और उनकी साहित्य जो रचनाएं हैं और उनका साहित्यिक परिचय देते हुए आपको ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या कहानी तत्वों के आधार पर जो आकाशदीप है कहानी की समीक्षा कीजिए। या तो बलिदान जो कहानी है इनका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं, ये आपको लिखना है, या फिर आकाशदीप का जो कहानी है इस पर आपको समीक्षा करना है, अपना विचार प्रकट करना है। आगे बढ़ते, अगला 6वां प्रश्न कह रहा है स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्न आपके सामने हैं, इनमें से एक का आपको केवल उत्तर देना है, दोनों का नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं खंड खा की ओर। खंड खा में आपका आ जाता है संस्कृत खंड। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत में से किसी एक का ससंदर्भ यानी कि संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ये दोनों में से आप किसी एक को पकड़ के इसका आंसर दे सकते हैं और उसका व्याख्या भी कर सकते हैं और संदर्भ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, का कि शांत रस अथवा भीभत्स रस का अस्थाई भाव, और इनका परिभाषा लिखना है।
अगला है उपमा और श्लेष अलंकार। दोनों अलंकारों में से एक अलंकार का आपको परिभाषा भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है। गा क्या है कि दोहा अथवा चौपाई, दोनों में से किसी एक का आपको उदाहरण सहित व्याख्या करना है, उदाहरण सहित परिभाषा लिखना है। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्या कह रहा है कि अपने मोहल्ले की सड़क, नालियों आदि गंदगी को दूर करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है, या फिर निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध आपको लिख देना है। पत्र या तो लिखिए या तो निबंध। निबंध आपके लिए आसान पड़ेगा। पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है इसकी समस्या और क्या समाधान है इस पर, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या और उसके समाधान पर आपको लिखना है। इसके लिए 10 नंबर मिलेंगे। तो ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है आपके जो नॉर्मल बच्चे रहते हैं उनसे आगे ले जाने में, जो आपका खंड का और ये इस टाइप के प्रश्न आपको बेहतर बनाते हैं, सारे बच्चों से ज़्यादा नंबर गेन करवाते हैं। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए। जो आपका है का, इसमें क्या कह रहा है कि गायक का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा इनमें से? तो का कह रहा है ये चारों में से आपको जो सही लगता है वो आप करेंगे। खा कह रहा है कि स्वागतम का संधि विच्छेद लिखिए। गा भानुदय का संधि विच्छेद। और क्या है आपका घा आत्मान रूप का, आपको आत्मन का क्या लिखना है कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो ये लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अंगा आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि पा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप होगा, क्या होगा इनमें से? पाका, तो जो होगा वो आप लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही आंसर बताया जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 500 लाइक पूरा कर दो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित के आपको उत्तर देने हैं। क्या है आपका पठनीय अथवा कृत्वा का प्रत्यय आपको लिखना है, जो प्रत्यय होता है इसको लिखना है आपको। अगला है दिनेश पदेन, और आपका खज अस्ति अथवा ग्रामन अमिता वृक्षा संति में विभक्ति आपको बताना है। अगला है आपका प्रतिदिनम अथवा लामोंदर, जो है इसका समास लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 13 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्नों का सूक्ष्म अंतर लिखिए। आपको इनमें से दो प्रश्नों का सूक्ष्म आंसर लिखना है। आगे खा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अंबर या फिर कनक या फिर अर्क, इनमें से दो एक का लिखना है, शब्द का अर्थ लिखना है, यानी कि इसका पर्यायवाची करना है। आगे बढ़ते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसे कहते हैं आपका सिनोनिम्स, लेकिन इसमें आप क्या कहेंगे? तो जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे नास्तिक, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता है, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा घा और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में दो का अर्थ लिख के इसमें वाक्य प्रयोग करना है। दो केवल 3 दिया गया है आपको, दो का अर्थ लिखना है, उसमें वाक्य में आपको पिरोना है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न हिंदी के। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।